दोस्तों इस वीडियो में झटका मशीन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम रेजिन और हार्डनर डालते हैं। तो कोई कोई हार्डनर और रेजिन ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर में डालने के बाद ट्रांसफार्मर में पूरा केमिकल फट जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्यों फट जाता है, वो रेजिन हार्डनर जो हम यूज करते हैं वो कितने प्रमाण वाला, रेजिन का कितना प्रमाण और हार्डनर का कितना प्रमाण, उसका पूरा रेशियो रहता है। जो भी मैन्युफैक्चरर रेजिन और हार्डनर बनाता है वो हम लोगों को बोलता है कि रेजिन इतना डालना है और हार्डनर इतना डालना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा रेजिन और हार्डनर अच्छा रहता है, कितने प्रमाण वाला रेजिन और हार्डनर अच्छा रहता है, 1 किलो के हिसाब से कितना हार्डनर हमें डालना होता है और कितना हार्डनर हम डालेंगे तो वो रेजिन और हार्डनर का जो जोड़ी रहता है पूरा वो अच्छा है। उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट में हमने जो बात की है उसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झटका मशीन का ये जो ट्रांसफार्मर है वो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से इसका केमिकल जो है वो फट गया है। इसके कारण क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो पूरा फायर हो जाता है अंदर ही अंदर। ये फायरिंग को रोकने के लिए ये केमिकल डाला जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर देखो पूरा फट गया है केमिकल की वजह से। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये कभी फटता नहीं है। तो मैंने केमिकल तो बहुत तरह के यूज किए हैं लेकिन हमारा केमिकल कभी फटा नहीं है। और ये जो केमिकल है वो पूरी तरह से फट गया है। एक बात, केमिकल कैसा यूज करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे और केमिकल डालना क्यों ज़रूरी है। क्या ट्रांसफार्मर में केमिकल कंपलसरी डालना ही पड़ता है या ना डाले तो भी चलेगा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बिना केमिकल डाला हुआ ट्रांसफार्मर में क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये केमिकल डाला हुआ है लेकिन फट गया है और ये केमिकल डाला हुआ है लेकिन फटा नहीं है, उसकी क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बिना केमिकल डाला हुआ ट्रांसफार्मर आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये मैंने मशीन स्टार्ट किया, ये मशीन स्टार्ट हो गया। ये 6 साल पुराना है मशीन और आप देख सकते हैं इसका फायरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, ठीक है। ये लाइट में आपको दिखेगा नहीं लेकिन आवाज़ के कारण आपको पता चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर कितना मस्त पावर निकाल रहा है। कैमरे में ये स्पार्किंग अच्छी तरह दिखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने केमिकल डाला नहीं है और फायरिंग भी इसका बहुत ही बेहतरीन है और 6 साल से ये चल रहा है। मतलब ये ट्रांसफार्मर बिना केमिकल के चल रहा है तो उसका कोई रीज़न होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि इसका जो वाइंडिंग है वो लिमिटेड टन्स में किया जाता है। मतलब कितना टन्स डालना पड़ता है कितना नहीं डालना पड़ता है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो अब केमिकल जो सब डालते हैं वो क्यों डालते हैं, क्योंकि फायरिंग ना हो जाए। तो ये केमिकल डालने का, कौन सा केमिकल डालने का कौन सा केमिकल नहीं डालने का, ये सब पूरा फंडा है, पूरा इसका कैलकुलेशन होता है। और ये बिना केमिकल डाला हुआ भी ट्रांसफार्मर चल रहा है। तो केमिकल डालना क्यों ज़रूरी है, अगर केमिकल हम ना डालें तो चलता है कि नहीं चलता है, उसके बारे में पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर ये नॉलेज आपको लेना है, अगर इस नॉलेज के बारे में आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या इसके बारे में वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर में कितने टन्स डाले जाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और केमिकल की अभी हम बात कर लेते हैं कि केमिकल कौन सा डालना चाहिए। तो कोई भी केमिकल अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन रेजिन हार्डनर के जो मैन्युफैक्चरर है वो सब अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग जात का केमिकल बनाते हैं। तो सबके लिए ये अच्छा नहीं है, उसमें हम ठीक से मात्रा डालते हैं। और कोई कोई केमिकल ऐसा होता है कि इसमें
रेजिन ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन जो हार्डनर होता है वो हार्डनर कम डालते हैं। मतलब जितना हार्डनर आप कम डालोगे, मानो 1 किलो के हिसाब से मिनिमम 200 ग्राम हार्डनर अगर आप डालते हो तो वो केमिकल अच्छा होता है, और उसकी जो ये फटने की वो होती है प्रॉब्लम, वो उस टाइप के केमिकल में नहीं होती है। लेकिन जितने भी सस्ते वाले केमिकल है, सस्ते वाले केमिकल में क्या होता है, 1 किलो के रेजिन के हिसाब से उसमें हार्डनर खाली 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम ऐसा हार्डनर डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो हार्डनर होता है बहुत ही तेज़ होता है, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो डालने से पहले ये फट जाता है, या तो डालने के बाद ये फट जाता है। तो केमिकल ऐसा लेना चाहिए कि जिसकी मात्रा 1 किलो के हिसाब से हार्डनर की मात्रा खाली 200 ग्राम तो मिनिमम रहनी चाहिए। अगर इससे कम अगर जाता है हार्डनर का प्रमाण, तो वो केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत से केमिकल यूज किए हैं, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगले वीडियो में अगर आप कमेंट डालोगे तो बिना रेजिन हार्डनर डाले अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों की अपेक्षाएं रही तो। अगर आप लोगों की अपेक्षाएं नहीं रही और आप लोगों को इसके बारे में वीडियो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो मैं नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट डालेंगे तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि बिना हार्डनर रेजिन के ये ट्रांसफार्मर कैसे अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है।